This show is presented by Audio TV Network and is sponsored by Hotel Abodin. जुड़िए दिल से. Hello everyone, how are you? Hope you will be fine. This is me अमन चौधरी, आपका दोस्त एंड होस्ट. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे. मेरी पिछली कहानी वजूद को आप सभी ने बेहद प्यार दिया, बेहद सराहा. इसी श्रृंखला में काफी समय के बाद मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूँ एक और कहानी जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड. टेक्निकल इश्यूज होने के कारण मैं अपनी स्टोरीज आप सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था. तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी रिपोर्ट कार्ड. समाज की सबसे बड़ी कमी है कि आप जब ही महान बनेंगे जब आप बढ़िया मार्क्स लाएंगे. आपको महान तब समझा जाएगा जब आप 80-90% नंबर लाएंगे और अव्वल दर्जा हासिल करेंगे. आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है. हमारे देश में अगर कुछ मैटर करता है तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा. टीचर ने कागज के टुकड़े पर हमारे नंबर चढ़ा दिए और हम उन्हीं नंबर से अपनी जिंदगी को आंक लेते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल या कॉलेज ये तय नहीं कर सकते कि बच्चे की पोटेंशियलिटी कितनी है. आज भारत के कई स्कूलों में बच्चों को यह कहकर बाहर कर दिया जाता है कि तुम 2 साल लगातार फेल हो, तुम स्कूल छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते. बाद में वही बच्चे बिजनेसमैन बनते हैं या फिर कोई बच्चा एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म खोल के बैठ जाता है, तो कोई एनजीओ खोल के बैठ जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल के धुलकार देने के बाद सारे बच्चे सफल हो जाते हैं. कई बच्चे सब्जी का ठेला तो कई मजदूरी भी करते हैं. इसका सिर्फ एक रीजन है और वह है रिपोर्ट कार्ड. हो सकता है इस पर मेरा मानना या सोचना गलत हो, लेकिन हकीकत मुझे यही लगती है कि एक रिपोर्ट कार्ड एक कागज का टुकड़ा है जो कभी किसी की जिंदगी को तय नहीं कर सकता. आज की कहानी रिया की कहानी. रिया 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट थी जिसकी उम्र करीब 17 साल थी. वही पेरेंट्स का एक दबाव कि तुम्हें डॉक्टर बनना है. रिया की ख्वाहिश वो डांसर बनना चाहती थी. ऐसा नहीं है कि उसने कुछ रिवॉर्ड्स नहीं पाए थे. डांसिंग में उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई सर्टिफिकेट भी हासिल किए, लेकिन वही समाज के लोगों के बड़े सपने और माँ बाप का प्रेशर कि नहीं, तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है. रिया को यह बात पता थी कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती. वो पढ़ाई में कमजोर है और खास तौर से मैथ्स और साइंस में. अब जिस बच्चे की साइंस ही कमजोर हो वो डॉक्टर क्या बने? फिर दूसरी बात, उसका इंटरेस्ट भी उस फील्ड में नहीं था. धीरे धीरे 10वीं कक्षा के एग्जाम्स सर पर आने लगे. रिया को टेंशन हुई. टेंशन इतनी बढ़ गई कि एक दिन तो वो बेहोश हो गई. खैर, जैसे तैसे करके उसे होश आया. अब एग्जाम्स शुरू होने थे. रिया के एग्जाम्स खत्म होते हैं और रिजल्ट्स का समय आता है. रिजल्ट्स में पता चलता है कि रिया साइंस में फेल हो चुकी है. रिया साइंस में फेल तो हो गई थी, लेकिन जिंदगी में फेल नहीं हुई थी. रिया के सपने, रिया का डांस जिसे वो बेहद प्यार करती थी. लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती तो लोगों की टोंट शुरू हो जाती. वो देखो लूजर, अरे 10वीं में फेल हो गई है वो. हाँ, साइंस में फेल हो गई. ऐसे कुछ ताने उसे सुनने को मिलते थे. ऊपर से माँ बाप, उनका तो पूछो ही मत. उन्होंने भी रिया को बोलना शुरू कर दिया, तू ऐसे कैसे डॉक्टर बनेगी? हमें तुझे डांस नहीं कराना, हम नहीं चाहते कि तू डांस करे. कई चीजें. रिया की फ्रस्ट्रेशन अब दिन ब दिन बढ़ रही थी और समाज के ताने भी. एक दिन रिया ने एक फैसला किया, खुद को खत्म करने का फैसला, अपने सपनों को छोड़ने का फैसला और इस दुनिया को छोड़ने का फैसला. इसी उधेड़ बुन में न उसने आओ देखा न ताओ और करीब रात के 1 बजे अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटक गई. सुबह रिया की मां दरवाजा पीटती रही.
आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बच्चा भले ही कुछ भी गलती कर दे, उनके लिए वो छोटी ही होती है। जैसे रिया के माँ बाप को पता चला कि रिया का दरवाजा सुबह से खुला ही नहीं, दोनों परेशान हुए। दरवाजा ना खुलने पर दरवाजे को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जब देखा गया कि रिया एक फांसी के फंदे से लटक गई और अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। लेकिन वो अपने बेड पर एक लेटर छोड़ के जाती है। उस लेटर में वो लिखती है, डियर मॉम डैड, मैं जानती हूं कि मुझे बहुत दर्द होगा इस फैसले को लेते वक्त और आपको छोड़ते वक्त भी, और सिर्फ मुझे ही नहीं, दर्द आपको भी होगा जब मैं इस दुनिया में आपके पास नहीं रहूंगा। पर क्या करूं, समाज के ताने और सपनों का भार इतना बढ़ चुका है कि मेरे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर हूं और डांस मेरा प्रोफेशन है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकती और अगर कर भी लूं तो डॉक्टर नहीं बन सकती। मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर, और जब मैं आपके सपनों को पूरा ही नहीं कर सकती तो इस दुनिया में जीने का मेरा क्या फायदा। और बात रही मेरे सपनों की, वो तो कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। लेटर पढ़ने के बाद रिया के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी सिर्फ रिया की नहीं है, हिंदुस्तान के हजारों बच्चों की कहानी है। न जाने कितने लोग, कितने हम बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके मार्क्स कम आए। लोग उन्हें लूजर समझने लगते हैं क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मार्क्स बच्चे को छोटा या बड़ा नहीं बना सकते। मार्क्स कागज के टुकड़े पर उतारे गए वो नंबर्स हैं जो सिर्फ सोसाइटी में एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हो वो टैलेंटेड ही हो। हिंदुस्तान में शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए देखा गया है, और जब तक एजुकेशन को नौकरी के लिए देखा जाएगा तब तक इसी तरह बच्चों के टैलेंट की नहीं, बच्चों के मार्क्स की कदर की जाए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। ध्यान रखें, अगर आपकी मार्क्स कम हो तो प्रेशर में बिल्कुल ना जाएं। किसी एनजीओ या सहयोगी दल से संपर्क करें या अपने टीचर से कंसल्टेशन करें। कहानी को लिखा है अमन चौधरी ने, नरेट भी किया है अमन चौधरी। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन ऑडियो टीवी नेटवर्क। ऊंची सोच, ऊंची उड़ान।